प्रेजेंटिंग बाय जय अम्बे फिल्म हरिपुरा। बढ़िया लगता है, कितना प्यारा लगता है। और वही बड़ा होकर बोलेगा तो अच्छा लगेगा। अब ये संगीतकार चाहे कितने सुंदर गा ले, है ना, लेकिन फिर भी क्या है, आप जैसा सुंदर नहीं गा सकते। गले से इनकी राग रागनियां करेंगे, ये संगीत के स्वर को जानते हैं, तो ये उसमें एक दूसरे की कमी पेशी देखेंगे कि इसने कहाँ ये बेतालिया हो गया, कहाँ बेसुरिया हो गया, यहाँ कैसे इस भजन को उठाना था, इसने कैसे गा दिया, ये तर्क में फंस जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या हैं, अपन संगीतकार नहीं है, संगीत को नहीं जानते, इसलिए अपन तो जैसा भी गाए ना तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। बड़े जैसे ये बड़े बालक हैं, अपन क्या है, छोटे बालक हैं, और छोटे बालक तुतलाते हुए भी बोलते तो माता पिता को अति प्रिय लगते हैं। इसलिए बड़े प्रेम से अपने को गाना, ये नहीं देखना पड़ोसी वाला तो अच्छा गाता है और मुझे गाना याद नहीं। अपने को पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं, पड़ोसी की जगह अपने को नहीं देगा, वो उसी के पास रखेगा, अपनी जगह अपने पास रहेगी। अपने तो भगवान से मतलब है, और ठाकुर जी देना चाहेगा ना तो राम जाने कहां से ला कर दे देगा। इसलिए बड़े भाव से गाना। सत्संग में तेरे जो कोई आता, अरे खाली झोली भर कर जाता। हम सब आए तेरे द्वार, सावलिया बेड़ा पार करना। हम सब आए तेरे द्वार, सावलिया बेड़ा पार करेगा। अरे हम सब आए तेरे द्वार, सावलिया बेड़ा पार करना। हम सब आए तेरे द्वार, सावलिया बेड़ा पार करना। देखो अपने सनातन में क्या है कि हमारा भला हो लेकिन पड़ोसी का भी भला हो, हमें क्या तकलीफ है। पहले तो अपना भंडार भगवान से भरने की कामना कर ली है, अब दूसरी बार में कह रहा है ऐसी कृपा सब पर रखना, ऐसी
अपनी कृपा सब पर रखना, हाथ दया का सर पर रखना, हाथ दया का सर पर रखना। बार बार आऊं तेरे द्वार, सावलिया बेड़ा पार करना। बार बार आओ तेरे द्वार, सावरिया बेड़ा पार करना, सावलिया बेड़ा पार करना, सावरिया बेड़ा पार करना, सावरिया बेड़ा पार करना, सावरिया बेड़ा पार करना। हम सब आए तेरे द्वार, सावलिया बेड़ा पार करना। हम सब आए तेरे द्वार, सावरिया बेड़ा पार करना। भाग्य हमारे ऐसे जागे, भक्त हमारे ऐसे ही जागे, भाग्य हमारे ऐसे जागे, भाग्य हमारे ऐसे जागे। जीवन भर हम कुछ नहीं मांगे, जीवन भर हम कुछ नहीं मांगे, ओ जीवन भर हम कुछ नहीं मांगे। जीवन भर हम कुछ नहीं मांगे। अरे कर देना भव पार, सावलिया बेड़ा पार करना। कर देना भव पार, सावरिया बेड़ा पार करना। अरे कर देना रे भव पार, सावलिया बेड़ा पार करना। कर देना भव पार, सावरिया बेड़ा पार करना। ठाकुर जी बेड़ा पार करना, ठाकुर जी बेड़ा पार करना, गुरु जी बेड़ा पार करना, गुरु जी बेड़ा पार करना, सावलिया बेड़ा पार करना, सावरिया बेड़ा पार करना। जी बेड़ा पार करना। बोलिए भक्तोर भगवान की तो जीवन में बहुत पाओगे, पीछे बैठेंगे तो खो देंगे। पीछे बैठने का मतलब मने ये नहीं कि पीछे बैठने वाले नहीं सुनेंगे, माइक चल रहा वो भी सुनेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास आगे रहोगे तो मुझे भी नजर में आएगा कोई कुछ कर रहा है, बात कर रहा है, कुछ कर रहा, तो उसको पीछे तक मेरी भी नजर जाए ना जाए, है ना। तो आगे बैठने का फायदा। दूसरी बात, आज अभी तो बहुत बढ़िया काम भी चल रहा है। क्या चल रहा है? कोरोना दूसरे रूप में आ गया है, तो इस चीज के लिए हमें सावधान भी रहना है। बीमारी है, महामारी है, तो मास्क लगा कर रखना है। लेकिन अब कीर्तन बोला हूँ, जय बोला हूँ, कौन बोला नहीं बोला कोई पता ही नहीं चलेगा, सबके क्या लग गया है मास्क। और हमारी पुरानी भाषा में क्या कहते हैं इसको? हुंडा। बेलों के क्या लगाते थे? वो कई फसल हसल न खा जाए, पर अब बेलों का काम ही नहीं रहा। थोड़े समय बाद तो सब भूल जाएंगे कि बेल कभी खेती भी करते थे, है ना। तो मास्क लगा के रखना ही बढ़िया बात है, सुंदर बात है, क्योंकि अपनी रक्षा ही हमको ही करनी है। कोई सरकार या कोई कर्मचारी आकर हमारी रक्षा नहीं करेगा। हमारी बीमारी से रक्षा तो हमको ही करनी है, इसलिए अपने को सावधान भी रहना है, मास्क लगा कर रखना है। घर से भी पधारो ना, तो ये नहीं कि आज यहाँ दे दिया, कल अपने घर पे पड़े तो वो दूध थोड़ी देते, उसको लगा के रखना। कहीं जरूरी नहीं कथा में आए, कोई कहीं बाजार में जा रहे हो, कहीं कुछ कहीं काम से जा रहे हो, तो भी लगा के रखिए। दूसरी बात, एक दूसरों से संपर्क में कम आइए, क्योंकि ये बीमारी छुआछूत की है ना। अपना धर्म कभी ये नहीं सीखा था कि नहीं नहीं भैया आप चिंता मत करो, बीमारी आ रही तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कथा सुन रहे हो भैया, जहर खाएंगे
और चाहे भगवान के मंदिर में बैठे रहे तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जेर खा रहे हैं तो मरेंगे। अपन कोई मीरा थोड़ी है जो भगवान को भोग लगाकर जेर पी जाएंगे, वो भी अमृत बन जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति प्रखांड थी, परम सिद्ध थी वो, है ना। इसलिए वहां तो विष भी अमृत बन गया। लेकिन अभी हम लोग इतने परिपक्व नहीं हुए हैं, इतना हमारी भक्ति ऐसी नहीं है, हम प्रथम सीढ़ी में है, इसलिए हमको सावधानी बरतनी है। और हाँ, ये प्रसाद, ये जो फल फूल आ रहे ना, तो कार्यकर्ता बंधु ध्यान दे, वहां से कोई या तो बड़ा भगोना ले आए तो उसमें रख लीजिएगा, या एक भगोना नीचे लेकर रख लो जिसमें फल उसी में डालते जाए, है ना। मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्यम दिवस शीतल धाम पावन काल लोक विश्राम। कल का सुंदर दिवस की कथा थी, आज वही परमात्मा की लीला अमृत की कथा श्रवण करेंगे। कल जन्म की कथा, भगवान के अवतरण दिवस की कथा थी, आज भगवान की बाल लीला दिवस की कथा है। तो कल हमारे इस राम कथा पांडाल के माध्यम से अवधपुरी हमारा नगर बन चुका था सरडी। कल ठाकुर जी ने कथा के माध्यम से या अवतार हुए, और अवतार का अर्थ क्या है? जहाँ भाव है, भगवान वहां अवध में उस समय क्यों अवतरित हुए कि वहां के उस समय पृथ्वी पर पापाचार बढ़ गया था, तो देवताओं ने, मानवों ने, भगवान के भक्तों ने मिलकर आह्वान किया, तो परमात्मा का अवतरण इस धराधाम पर हुआ, और असुरी वृत्तियों का विनाश के लिए। तो हम लोगों ने भी भावपूर्वक आह्वान किया, तो ठाकुर जी कथा के माध्यम से पधारे और आनंद ही आनंद चारों तरफ बरसाया। अच्छा, आप लोगों को अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा कि ये यज्ञ हो रहा, कथा हो रही? तो किसी को तकलीफ तो नहीं कि कथा और यज्ञ से, है ना। ये महामारियों को से भी हमको दूर रखती हैं, सारी चीज करती है, लेकिन फिर भी हमें तो सावधान रहना है। जो देवता हैं उनको ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन आज की कथाओं में सुनोगे जो राक्षस होते थे ना, उनको यज्ञ भी अच्छे नहीं लगते और कथा सत्संग भी अच्छी नहीं लगती। वही चीज है। तो भगवान जो है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन ठाकुर जी जो हैं अयोध्या के भवन में कौशल्या कक्ष में मध्याह्न की 12 बजे अभिजित लग्न के अंदर ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरुचर हर्ष जूत राम जन्म सुख मूल सूर समूह बीत कहीं पहुंच निज निज धाम जन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। तुलसी जी ने वर्णन किया है कि जिस समय भगवान का अवतरण हुआ ना, आज तक ऐसे कोई सी अवतार में नहीं हुआ। योग लगन ग्रह वार तिथि ये सकल भय अनुकूल, जिस अवतार जिस निमित्त हो रहा है उसके निमित्त जैसे जैसे ग्रह हो और ग्रहों के कारण उस बालक का जन्म होता है, और जन्म होते ही उनके अंदर वैसे लक्षण, वैसा चरित्र, वैसी उसकी कार्य क्षमता
इस सब की सब पैदा हो तो कैसे होगी? उसके गुण नक्षत्र आदि मिलेगा तभी तो राम जी के अवतार से पहले ही सारे ग्रह अनुकूल बन गए। दूसरी बात, प्रकृति ने अपना संतुलन को भी विराम कर दिया कुछ क्षण के लिए, कुछ समय काल के लिए। जब भगवान का प्राकट्य हुआ ना, तो उस समय समय गति रुक गई हो, स्थिरता में आ गए जब भगवान का अवतरण। भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ तो जन्म लेते ही बालक क्या करते हैं? जन्म लेते ही बालक रुदन करता है, रोता है, रोता ना, तो उसकी रोने की आवाज से ही पता चल जाता है कि बालक का जन्म हो चुका। लेकिन यहां राम जी का जन्म हुआ ना, अवतरण हुआ, तो भगवान प्रकट होकर खड़े हो गए, और खड़े हुए तो चतुर्भुज नारायण के रूप में, चार हाथ भगवान के, और खड़े हो गए। और खड़े हुए तब कौशल्या जी ने देखा ये क्या? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान चतुर्भुज राम के रूप में प्रकट हुए। तब कौशल्या ने कहा राम कि हे प्रभु, अब आप इस रूप में